तो आज 2 बजे होगी सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता और किसानों ने दिया है अल्टीमेटम। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई है जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। उम्मीद है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे, ये उम्मीद जाहिर की गई है कृषि मंत्री की तरफ से। 2 बजे का वक्त तय किया गया है। विज्ञान भवन में आज 5वें दौर की वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आज अगर बातचीत से सहमति नहीं बन पाती है तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, ये भी ऐलान कर दिया गया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले दौर की जो बातचीत हुई थी, जो वार्ता हुई थी, उसमें भी कुछ बिंदु जो हैं वो रखे गए थे और उस पर सहमति भी जता दी थी सरकार ने। लेकिन दूसरी तरफ अब किसान कह रहे हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, आज पीएम आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री, कृषि मंत्री शामिल हुए थे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए। और अब से कुछ देर के बाद, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जो किसान हैं वो विज्ञान भवन पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि बसों के जरिए वो रवाना हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 4 दौर की जो वार्ताएं हैं वो बेनतीजा रही हैं और अब किसान उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न राज्यों से पहुंचे हुए किसानों का समर्थन भी आंदोलनरत किसानों को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं वो भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटम दे दिया गया है किसानों की तरफ से कि हमें इन कानूनों को रद्द करने के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। और आपको बता दें कि इससे पहले जब चौथे दौर की वार्ता हुई थी तब भी ब्रेक के दौरान खाना उनके सामने रखा गया था, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया था और अपना ही खाना खाया था। और ऐसी ही व्यवस्था आज भी देखने को मिल सकती है। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। पवन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अब 1.5 घंटे का वक्त रह गया है बैठक शुरू होने में। उससे पहले पीएम आवास पर भी महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन आज ये आखिरी बातचीत होगी, ये कह दिया गया है किसानों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो किसानों ने साफ तौर पर सरकार से ये कह दिया है कि ये हर बार जो है वार्ता के नाम पर बहुत लंबा खिंच रही है चीज़ें, इसीलिए ये आखिरी वार्ता होगी क्योंकि 8 तारीख को पूरे भारत पे चक्का जाम करने का आह्वान भी किसानों ने किया है। और किसानों ने ये भी अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि जिस तरीके से हम लगातार वार्ता में आते हैं, अपने प्रस्ताव रखते हैं, विचार करने की बात करते हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकलता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं धैर्य अब वो कम होता दिखाई दे रहा है किसान भाइयों का। इसीलिए किसानों के लिए ये आज सबसे महत्वपूर्ण वार्ता मानी जा रही है और सरकार के लिए भी। इससे पहले जो रणनीति तैयार करनी थी, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी के पास मिलने पहुंचे थे। काफ़ी देर वहां पर मीटिंग चली थी और उसके बाद अब जब 2 बजे मीटिंग शुरू होगी तब ये देखना होगा कि इसमें आखिर क्या परिणाम निकल कर आता है, क्योंकि किसानों के संगठन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कई संगठनों का पूरी तरीके से समर्थन मिला हुआ है और बड़ी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। यूपी गेट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी फ्लाईओवर के ऊपर जो है किसान जब बैठे हुए 2 दिनों से इस यूपी गेट के फ्लाईओवर को किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर रखा है। सिर्फ इमरजेंसी वाहन यानी एम्बुलेंस को जाने की परमिशन है, लेकिन किसानों का कहना है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिस तरीके से एमएसपी पर मूल्य निर्धारण की बात है, ये अगर जब तक नहीं मानी जाएगी और नया संशोधन बिल में नहीं होगा तब तक ये रास्ते ऐसे ही बंद रहेंगे, इन्हें नहीं खोला जाएगा। और अब आने वाले समय में भी अगर किसानों की बात नहीं सुनी सरकार ने तो कहीं ना कहीं किसान एक बड़ा चक्का जाम पूरे दिल्ली को करेंगे, पूरे देश में करेंगे। और उसके लिए 8 तारीख का आह्वान हो भी चुका है, तैयारियां भी पूरी हैं। किसान अपने 7 महीनों का राशन लेकर आए। उनका कहना है कि अगर सरकार ने बाध्य किया तो वो यहाँ महीनों यहाँ बैठेंगे और 26 जनवरी की परेड में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शामिल होंगे। यानी साफ तौर पर किसानों ने सरकार को चेतावनी दे रखी है कि इस बार आज की वार्ता में अगर कोई हल निकलता नहीं दिखाई देता तो ये आंदोलन और भी ज्यादा कुछ किसानों को सुना जो मांग पत्र सौंपा गया था सरकार को, उसमें 40 मांगे कुल जिनका जिक्र किया गया। वो कह रहे हैं कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने हकों को जानते हैं, हम वो जानते हैं कि कहां पर भेदभाव किया गया है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा वहां पर मौजूद हैं, सुनवा देते हैं आपको।
टाइट होने शुरू हो गए हैं और वो तमाम बस को लेकर वहां से किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को रवाना कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि 5वें राउंड की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे किसान आंदोलन के हिसाब से 4 राउंड की बैठकें हो चुकी है और आज महत्वपूर्ण दिन इस हिसाब से भी रहा कि किसान यूनियन प्रतिनिधियों के साथ जो मुलाकात होनी है उससे पहले पीएम आवास पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। और अमित शाह, जो बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 2 बजे विज्ञान भवन पर तमाम जो जत्थेबंदियां हैं, जो किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं, वो निकल चुके हैं और यहां पहुंचने के बाद कितनी लंबी बैठक चलती है, क्या कुछ वार्तालाप निकल कर आता है। 4थे राउंड के बाद जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूं जी मीडिया के तमाम दर्शकों को, ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि संशोधन के लिए सरकार मान जाएगी। जो एमएसपी को लेकर बातचीत है उसको लेकर भी कोई ठोस आश्वासन दिया जा सकता है। एसडीएम कोर्ट को लेकर भी कि एसडीएम कोर्ट में ना विवाद हल हो, उससे ऊपर अदालत जाने की भी छूट हो, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं। और मंडियों के बाहर जो खरीद होती है उसको भी व्यवस्थित तरीके से सिर्फ उनकी पहचान अलग करके उनका भी कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि वो भी मंडियों के बाहर जो खरीद होगी उसको भी व्यवस्थित किया जाए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे। क्या किसान यूनियन के तमाम प्रतिनिधि आज 5वें राउंड की बैठक में इस बात पर सहमत होंगे जो भी संकेत केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, या फिर जिस तरह से कैमरों पर लगातार बयान दिए जा रहे हैं किसान यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा कि कानून वापस लिए जाने से पहले कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इस पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक, बहुत महत्वपूर्ण दिन, किसान आंदोलन का 10वां दिन है, 5वें राउंड की बैठक है और पीएम आवास पर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। तो विज्ञान भवन पहुंचेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद ये तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधि और एक बार फिर से चर्चा होगी, बातचीत होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आज का दिन काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तमाम जो ट्रेड यूनियन है वो भी समर्थन दे रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। एक तरीके से राजनीति भी अब देखी जा रही है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, किसानों का ये जो मंच है ये कहीं ना कहीं अब राजनीतिक अखाड़ा बनता चला जा रहा है। आज यूपी गेट पर कहीं ना कहीं जो पूरा कांग्रेस के को मैसेज को लेकर यहाँ पर बीजेपी के कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय कुमार लल्लू वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों के साथ हवन पूजन भी किया और हवन पूजन के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो बयान दिया है उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का पूरी तरीके से समर्थन है किसानों को और शुरू से समर्थन है। यानी जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उससे पहले से किसान यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, किसानों को समर्थन दे रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि ये बिल जो है राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि कांग्रेस जो है किसानों के साथ है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी फोन करके किसान नेताओं से बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन त्रिपाठी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सड़कों पर किसान एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग राज्यों से इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक किसान जो मांग उठा रहा है उसको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। हालांकि अब सरकार पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से आनंद फानन में एक बड़ी बैठक पीएम आवास पर बुलाई गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां नारेबाजी की जा रही है क्योंकि रास्ता जाम कर दिया है। दिल्ली वासियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने अपने डेस्टिनेशन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये समस्या पिछले 9 दिनों से दिल्ली वासियों के लिए ऐसे ही बनी हुई है। तो 40 मांगों का मांग पत्र सरकार के सामने रखा गया है। हालांकि संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक जो 3 कानून लाए गए हैं उनको रद्द नहीं किया जाता है, उनको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। उधर पीएम मोदी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक जारी है। पीएम आवास पर यह अहम बैठक चल रही है। 2 बजे का वक्त तय किया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और इंतजाम किसानों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी किए गए हैं। पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, खाने पीने के भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि हम सरकार के किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि जब ब्रेक भी हुआ था इससे पहले की वार्ता में, उस दौरान भी किसानों ने सरकार का खाना नहीं खाया था। उन्होंने कहा था कि हम अपना खाना खुद लेकर आए हैं और वही खाएंगे।
और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे विज्ञान भवन का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, खबरें ऐसी मिल रही हैं कि किसान जो है निकलना शुरू हो चुके हैं बसों के जरिए। बिल्कुल दिव्या, किसान यूनियन के जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनके निकलने का सिलसिला सिंघू बॉर्डर से शुरू हो चुका है। विज्ञान भवन पर हम इस समय खड़े हैं और 5वें राउंड की बैठक की 10वें दिन के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घड़ी 2 बजे मीटिंग शुरू होगी और अब से कुछ देर बाद तमाम जो यूनियन के प्रतिनिधि हैं यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण जो तैयारियों के लिहाज से भी देखें तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी हैं और जिस तरह से कुछ देर में यहाँ किसान यूनियन के तमाम प्रतिनिधि पहुँचेंगे और 5वें दौर की वार्ता होगी, बहुत महत्वपूर्ण। और आज महत्वपूर्ण इस हिसाब से भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर की। तो ये तमाम जो गतिविधियां और शाम को दोपहर को जो 2 बजे की बैठक होनी है विज्ञान भवन की, उससे पहले सरकार भी पूरे एक्शन। विनोद, देखिए इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विरोध कर चुके हैं किसान, लेकिन सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी वजह से आनंद फानन में अहम बैठक भी बुलाई गई और सबसे अहम हो जाता है राजनाथ सिंह का इसमें मीडिएटर के तौर पर भूमिका निभाना, क्योंकि वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, राजनाथ सिंह लगातार एक्शन में थे। दिव्या, इस बात को समझिए कि आज सीधे तौर पर जो 2 बजे विज्ञान भवन पर बैठक होनी है उससे पहले महत्वपूर्ण बैठक पीएम आवास पर हुई है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ हर राउंड की बैठकों से पहले कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन आज उससे भी एक स्टेप आगे जो आपने कहा काफी महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री तो हैं ही, लेकिन बतौर सीनियर लीडर भी और किसान में भी पकड़ के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज होने वाली बैठक से पहले पीएम आवास पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और आपने ठीक कहा कि राजनाथ सिंह क्या मध्यस्थता की भूमिका में रह सकते हैं, क्या वो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, सवाल लगातार बने हुए हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है केंद्रीय कृषि मंत्री पीयूष गोयल और इनके अलावा जो नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और जो एक और एमओएस हैं उसी वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय में, वो भी इस मीटिंगों में लगातार शामिल होते रहे हैं। लेकिन ये कहा हर बार गया कि रक्षा मंत्री भी यानी कि राजनाथ सिंह और अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, किसानों के साथ सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन अब तक सीधे तौर पर ये 2 बड़े मंत्री नहीं आए थे। लेकिन आज पीएम आवास पर बैठक में जो तैयारियां की गई हैं विज्ञान भवन में, बहुत महत्वपूर्ण 5वें दौर की बैठक है। 10 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, क्या नतीजा निकलेगा इस पर नजर है। बिल्कुल विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है और दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच आज वार्ता होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आज सहमति नहीं बन पाती है तो फिर भारत बंद किया जाएगा। 8 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है कि भारत बंद का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध में नारेबाजी की जा रही है। और आपको बता दें कि किसान सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं विज्ञान भवन के लिए और बसों के जरिए वो वहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की बैठक होगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, लेकिन इस मसले का हल निकलेगा कैसे? क्योंकि 40 मांगे बताई जा रही हैं जो कि किसानों की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं कि ये बिल रद्द किया जाए। देखिए दिव्या, आपका जो सवाल था निश्चित तौर पर ये बात है कि गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि आपने कहा कि जो तमाम मांग रखी गई है, 5 बिल को लेकर ऑब्जेक्शन, 3 कृषि बिल की बात है और जो बिजली जो अध्यादेश आना है उसको लेकर है और पराली को लेकर, पोल्यूशन को लेकर था। 5 बड़े बिल जिसमें से 4 लगभग 4 बिल और जो 4 कानून है वो बन चुके हैं और 5वां आने वाला है। तो बहुत बड़ी मांग है, उसमें से कितनी मांगे मानी जाती है। दिव्या, एक और महत्वपूर्ण बात है, सरकार की तरफ से ये संकेत लगातार मिलने शुरू हो गए हैं कि एमएसपी की गारंटी भी लिखित में दी जा सकती है जो सूत्रों के मुताबिक है। और इसके अलावा यह भी है कि संशोधन में, इन कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार हो सकती है। लेकिन बात क्या सिर्फ उससे मिल जाएगी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या बात उससे बन जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर 4थे राउंड की बैठक के बाद भी किसान यूनियन के प्रतिनिधि जो इस बैठक में बैठते हैं और किसान भी साफ तौर पर कहते हैं कि संशोधन से काम नहीं चलेगा, सीधे तौर पर बिल वापस लीजिए, पार्लियामेंट का एक विशेष सेशन बुलाइए और वहां से बिल वापस लेने की घोषणा कीजिए, वहां से तमाम प्रक्रिया टेबल पर रख के कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विनोद, देखिए इसको लेकर
बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, देखिए आपको याद होगा कि वाराणसी में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने छल शब्द का इस्तेमाल किया था। छल का मतलब ये कि जब ये कानून लाया जा रहा था उस दौरान विरोधियों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, और अब गुमराह किया जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। इस पर सीधे सीधे राजनीति के आरोप लगा रही है सरकार। बिल्कुल, सरकार ने साफ तौर पर कहा है और सरकार लगातार कह रही है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है विपक्ष द्वारा, और जो चीज अभी हुई नहीं और जो होनी भी नहीं है उसी की एक ऐसी पिक्चर बनाकर कहीं ना कहीं किसानों को लगातार विपक्ष आगे कर ये राजनीति कर रहा है। ऐसे आरोप लगातार सिर्फ जो बात की जाए केंद्र सरकार से भी लगातार लगे थे और भी लगातार ये विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था कि किसान आंदोलन के बहाने क्या विपक्ष निशाना साध रहा है। लेकिन अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो किसान बैठे हुए हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या सीधे तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं देता हूं। तो निश्चित तौर पर अब जो परिस्थितियां बदली हैं, वहां जो आंदोलन हुआ है, सिंगू बॉर्डर की बात कर लीजिए, यूपी गेट की बात कर लीजिए और बात कर लीजिए टीकरी बॉर्डर की, वहां जो स्ट्रेंथ है। बिल्कुल विनोद, और आप इस वक्त विज्ञान भवन में मौजूद हैं और 2 बजे वहां की तस्वीरें बहुत अहम होगी क्योंकि यहीं पर वार्ता होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।